हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल छत्तीसगढ़ आज जॉब अलर्ट पर। आपके न्यायालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों, जिसका आपका विज्ञापन का दिनांक आपका 27/12/2024 है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं पर शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है और चयन संबंधित सभी जानकारी इस माध्यम से आपको दी जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एक एक जानकारी अच्छे से लेकर फॉर्म अप्लाई करें ताकि कुछ गलत ना हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका विज्ञापन। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, आपका सबसे पहला पद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के आपके टोटल पद दिए गए हैं यहाँ पे 20, जिसमें आपके जनरल में 10 पोस्ट हैं, एसटी में 8 पोस्ट है, एससी में 2 पोस्ट हैं, ओबीसी में 0 है। आपका सैलरी रखा गया है दोस्तों 16,500 रुपये और क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्स काउंसिल रजिस्ट्रेशन में होना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब यदि आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है दोस्तों। दूसरा पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के टोटल पद यहाँ पे निकल के आ रहे हैं दोस्तों 11। जनरल में 2 पोस्ट दिए गए हैं, एसटी में 6 पोस्ट दिए हैं, एससी में 1 पद दिए गए हैं और ओबीसी में 2 पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। सैलरी रखा गया है दोस्तों इसमें 16,000 रुपये रखा गया है, जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग जीएनएम दोनों आप यदि किए हैं तो आपके लिए यह एलिजिबल पोस्ट है, जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स का ही है, जिसमें आपके 9 पद निकाले गए हैं, जिसमें आपके जनरल में 2 पोस्ट दिए गए हैं, एसटी में 5, एससी में 1 और ओबीसी में 1 पद दिए गए हैं। इसके लिए भी आपका वेतन प्रति माह 16,000 रुपये रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता आपका बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम पास ही है। चौथा पद आपका दिया गया है दोस्तों स्टाफ नर्स का ही है, जिसमें आपका 2 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें आपका प्रति माह एक मुश्त वेतन 16,500 रुपये रखा गया है। क्वालिफिकेशन आपका सेम वही रहेगा दोस्तों। पांचवा पोस्ट है आपका सोशल वर्कर। सोशल वर्कर के टोटल पोस्ट आपके 1 दिए गए हैं, जो कि जनरल के पोस्ट हैं, जिसमें आपका पेमेंट 22,000 रुपये रखा गया है दोस्तों। एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क का प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्कर रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। छठवां पोस्ट है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के आपके टोटल 2 पोस्ट निकल के आ रहे हैं, जिसके पेमेंट आपका जिसका प्रति माह एक मुश्त वेतन आपका 18 योग्यता इसका देखते हैं दोस्तों। तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी यदि आप किए हैं दोस्तों तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं। सातवां पद आपका दिया गया है दोस्तों फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के टोटल 1 पद दिए गए हैं, जिसमें आपका वेतन रखा गया है 16,500 रुपये। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए रखा गया है दोस्तों डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% के साथ आपका पास होना अनिवार्य है। आठवां पद की बात करते हैं दोस्तों तो आठवां पद है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के टोटल पद आपका दिए गए हैं 3 पद दिए गए हैं, जनरल में 1, एसटी में 2 और एससी में 0, ओबीसी में 0। इसके प्रति माह एक मुश्त वेतन आपका 14,000 रुपये तय किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ इसका शैक्षणिक योग्यता आपका रखा गया है बीएमएलटी डीएमएलटी कोर्स आपका होना अनिवार्य है दोस्तों। साथ ही साथ यदि आप बीएमएलटी डीएमएलटी किए हैं तो पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। नवा पद है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन डीपीएचएल। इसमें आपका टोटल 4 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके जनरल में 1 पोस्ट है, एसटी में 2 और एससी में 0 और ओबीसी में 1 पद दिए गए दोस्तों। इसमें आपका प्रति माह एक मुश्त वेतन 14,000 रुपये रखा गया है, जिसमें आपका बीएमएलटी डीएमएलटी वाले इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 10वां पद आपका रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का रखा गया है दोस्तों। इसमें आपके टोटल पद दिए गए हैं 2, एक जनरल के लिए, एक एसटी के लिए रखा गया है। इसमें आपका वेतन रखा गया है 15,000 रुपये। इसमें आपका 10वीं 12वीं पास मांगा गया है। साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन के यदि आपके पास डिप्लोमा किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। 11वां पद है आपका एमपीडब्ल्यू मेल, जिसमें आपका टोटल पद दिए गए हैं 2, एक एसटी में, एक जनरल में दिया गया है। इसके में प्रति माह वेतन आपका 14,000 रुपये रखा गया है दोस्तों। इसके लिए आप 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग 1 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है दोस्तों। 12वां पोस्ट आपका दिया गया है सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनएचएम के अंतर्गत, ये भी निकाला गया है दोस्तों। इसका आपका प्रति माह एक मुश्त वेतन 13,650 रुपये रखा गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों कॉलेज के साथ साथ आपका 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना का अनिवार्य है दोस्तों। 13वां पोस्ट है आपका दोस्तों जेआर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें आपके टोटल पद दिए गए हैं 1, जिसमें आपका प्रति माह एक मुश्त वेतन 12,000 रुपये रखा गया है। इसमें आपका 12वीं पास मांगा गया है। साथ ही साथ 1 ईयर यदि आप डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं दोस्तों तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 14वां पोस्ट है आपका दोस्तों जेआर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें आपके पदों की संख्या 2 है। प्रति माह वेतन आपका 12,000 रुपये रखा गया है। 12वीं पास विथ 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है मांगा गया है। 15वां पोस्ट है आपका क्लास 4 का पद टोटल दिए गए हैं आपके 2, जिसमें एक जनरल में, एक एसटी में पद दिए गए हैं, जिसके लिए वेतनमान आपका रखा गया 10,000 रुपये प्रति माह।
इस 10वीं पास होना अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, इसका 10वीं पास मांगा गया है दोस्तों। 16वां आपका है क्लीनर। क्लीनर के टोटल पद निकल के आ रहे हैं दोस्तों 3, जिसमें आपके जनरल में 1 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट हैं और आपका ओबीसी और एससी में 0 पोस्ट है दोस्तों। तो इसका प्रति माह वेतन आपका रखा गया है 8,800 रुपये। और इसका शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो शैक्षणिक योग्यता इसमें रखा गया है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास हैं तो क्लीनर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। कर देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें दोस्तों। आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है पदों पर, बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों। आइए फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। तो आपका आवेदन फॉर्म डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका दिनांक 17/1/2025 को समय 5 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। मतलब कि दोस्तों आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आपका अंतिम तिथि है 17/1/2025। तो 17/1/2025 से पहले आप अपने आवेदन को अच्छे से स्पष्ट रूप से भरकर जल्दी से जल्दी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास ये PDF या आवेदन का प्रारूप नहीं है तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आप इस PDF को डाउनलोड कर आवेदन प्रिंट निकालकर उसमें आप आवेदन भरकर फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। आवेदन शुल्क, इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है दोस्तों। आवेदन शुल्क आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200, अनारक्षित वर्ग के लिए 300 और दिव्यांग, अजजा और महिला के लिए 100 रुपये रखा गया दोस्तों। यदि आप 25,000 से ज़्यादा व अधिक वेतन वाले में भर रहे हैं फॉर्म तो 200, 300, 400 इस प्रकार से रखा गया है। आवेदन शुल्क आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन एनएचएम अदर फंड GPM के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे होगा। अन्य किसी नाम से बनाए गए ड्राफ्ट मान्य नहीं होगा किए जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र कर दिया जाएगा दोस्तों। तो DD आवश्यक रूप से बनवा लें दोस्तों। DD के बिना आप आवेदन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है। आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक से आवेदन शुल्क प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर एक ही आवेदन को मान्य किया जाएगा दोस्तों। मतलब कि यदि आप लैब टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन दोनों में पदों के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों तो दोनों के लिए अलग अलग DD अलग अलग फॉर्म भरना अनिवार्य है, नहीं तो आपको वहाँ पे अपात्र कर दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका आयु सीमा है संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु रखी गई है। आयु की गणना आपका 1 जनवरी 2024 से की जाएगी दोस्तों। इस आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट भी सम्मिलित है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया आपका सबसे पहला नर्सिंग कैडर साक्षात्कार कौशल परीक्षा लिया जाएगा। मतलब दोस्तों आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का 65% लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है या फिर आप यानी NHM में कार्यरत अभ्यर्थी हैं तो आपको 15 अंक अधिकतम अनुभव दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यदि NHM का कार्यरत नहीं है तो आपको 10 अंक प्रदान किया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार बात करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ हेतु आपका कौशल परीक्षा 20 अंक का लिया जाएगा, इसका भी और शैक्षणिक योग्यता का 65% लिया जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट SNCU जे या सेक्रेटरियल असिस्टेंट का आपका कौशल परीक्षा 20 अंक का लिया जाएगा। मेरिट के आधार पर आपका चयन क्लास 4 एंड क्लीनर का किया जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक का 85%, मतलब कि आपका जो मेरिट के क्लास 4 और क्लीनर का पद है दोस्तों, इसमें आपका जो अंक सूची में परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर आपका चयनित सूची जारी किया जाएगा दोस्तों। 30 पर का बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर दें। यदि आपको आवेदन फॉर्म भरना नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से लिखें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म भरने की पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर।